जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। तो लेट्स वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल which is the देशभक्त. So welcome to our channel the देशभक्त, and the first video is on इंडियन आर्मीज़ एंड इट अमेजिंग फैक्ट्स, यानी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और उसके बहुत ही विश्वास ना करने वाले फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे और आपके मुंह से सिर्फ ये निकलेगा अवेसम, अविश्वसनीय, बहुत लाजवाब। तो चलते हैं। पहला फैक्ट जो है, इंडियन आर्मी कंट्रोल्स द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, द सियाचिन ग्लेशियर विच इज़ 5000 मीटर्स अबव सी लेवल। जैसा कि आपने बहुत बार सुना भी होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, और आपको पता भी होगा कि सबसे ठंडा बैटलफील्ड है और सबसे ऊंचाई पर जो बैटलफील्ड है इंडिया का, या कि इन द वर्ल्ड इट इज़ द सियाचिन ग्लेशियर विच इज़ एट 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो आप कल्पना करिए कि इतने ऊपर भी हमारे सैनिक हमारे लिए खड़े हैं ताकि हम लोग चैन की नींद ले सकें। और इस मौसम में भी जब कोरोना वायरस चरम सीमा पर है, उस वक्त भी वो अपने परिवार के साथ ना होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यार सल्यूट बनता ही है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। तो इंडियन आर्मी हैज़ द बिगेस्ट वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। और जैसा कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना ही होगा कि इंडियन आर्मी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, और हमने चाइना को भी इस चीज़ में सरपास कर दिया है। तो बहुत खुशी की बात है। और इंडियन आर्मी ओवर 14 लाख्स उसके अंदर अभी एक्टिव पर्सनल्स हैं, और अराउंड 9 to 10 लाख्स उसमें रिजर्व पर्सनल्स हैं। थर्ड, द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ब्रिज इन द वर्ल्ड इज़ बिल्ड बाय द इंडियन आर्मी। अब देखिए बेली ब्रिज, आप कोई भी ब्रिज देख लीजिए, आप जानते तो होंगे बीआरओ नाम की संस्था को, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही कमाल की संस्था है, जिसने आज देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बता दिया कि भारत कुछ भी एट इमरजेंसी टाइम्स बहुत बड़े काम भी कर सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय सेना के पास एक हॉर्स कैवलरी भी है, जिसे हम हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और एक ख़ास रूप में हमें काफ़ी बार 26 जनवरी और ऐसे ही विभिन्न नेशनल डेज़ में ही दिखती है, क्योंकि ये बॉडीगार्ड्स के रूप में, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स के रूप में भी होते हैं। तो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, क्योंकि अब ये कुछ ही बची हैं, और यहाँ पे जैसा दिखा है कि ये सिर्फ 3 ही बची हैं वर्ल्ड में, तो ये आखिरी तीनों में से भारतीय सेना के पास भी एक है। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि भारतीय इंडियन आर्मी या भारतीय सेना ने कभी भी कोई वॉर स्टार्ट नहीं करी है, और ये वॉर कभी किसी कंट्री के ख़िलाफ़ कभी भी स्टार्ट नहीं की है। कभी भी जब दुश्मन पहले वार करता है, तभी इंडियन आर्मी रिटेलिएट करने के लिए उसके मुंह तोड़ जवाब भी देती है, और ये इंडियन आर्मी को अपने में ही खास बना देता है। Indian Army ranks 4th in the list of global firepower, next only to USA, Russia and China. दोस्तों, जैसा कि आपने डीआरडीओ के बारे में तो सुना ही होगा, और डीआरडीओ की ही देन है अग्नि और पृथ्वी, और यही एक ऐसी एक्यूरेट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वर्ल्ड में अपनी इन कैटेगरीज़ में। इनकी कैटेगरीज़ के बारे में हम बाद में वीडियोज़ लेंगे। तब तक के लिए आप आगे वाले फैक्ट्स देखिए, और बहुत ही कमाल के फैक्ट्स जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और मिक्स मत करिए चैनल को, और बढ़िया चलेगा। और मैं आपको बताता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करिए कोरोना वायरस की न्यूज़ के साथ। आपको अगर फैक्ट्स पता चलेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे इस तनाव भरे मौसम में। As part of Operation Rahat, the Indian Army evacuated many peoples. The mass flood in Uttarakhand, it was one of the biggest civil और रेस्क्यू ऑपरेशन एवर कैरिड अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आपने सुना, देखा ही होगा 2013 की त्रासदी जो उत्तराखंड के केदारनाथ और विभिन्न उसके आसपास की जगह पे हुई थी क्लाउड बस्ट होने के कारण। वहाँ पे ऑपरेशन राहत से, वैसे तो इंडियन आर्मी ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए हैं, ऑपरेशन राहत उनमें से एक बहुत ही काबिल तारीफ ऑपरेशन है, जिसकी प्रशंसा तो कोई करने से रुकता ही नहीं है। अगली फैक्ट में बढ़ते हैं। द इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इलाइट ट्रेनिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि आपने देखा होगा, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, HAWS, जो कि ऐसे ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि बनाए जाते हैं सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर जैसे
विभिन्न दुर्गम स्थानों में अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से करने के लिए। और ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि यहाँ पर रोज़ करीबन 5 करोड़ से 6 करोड़ तक का खर्चा देश उठाता है और हमारे लिए उठाता है, तो सल्यूट तो बनता है यार। इंडियन आर्मी ऑल्सो हैज़ एन आउट स्टेशन बेस इन तजाकिस्तान। वैसे तो बहुत सारे बेसेस हैं, लेकिन ये फैक्ट सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होंगी, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही हैं और आगे भी ऐसे फैक्ट्स आते रहेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू लेटर। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और देखिए जो करना है करिएगा, लेकिन मस्त रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।